अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तलहा और आप देख रहे हैं द हेल्थ हब। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। इस वाक़ये को सुनाना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूं कि इसको सुनने के बाद आपके ज़हन के अंदर एक चीज़ क्लियर हो जाए कि एक एमबीबीएस डॉक्टर के नॉलेज का क्या लेवल है और एक अताई के नॉलेज का क्या लेवल है। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि एक रात मैं इमरजेंसी के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। सुबह के गालिबन कोई 5:30-6 बजे का टाइम होगा और एक पेशेंट हमारे पास आते हैं। एक बाबा जी होते हैं, 69-70 ईयर्स उनकी एज होती है और दर्द से कराह रहे होते हैं, बल्कि ऐसे कहें कि रो रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि बेटा, मैं पेशाब नहीं कर पा रहा और मेरे पेट के निचले हिस्से के अंदर बहुत शदीद दर्द है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा मसाना फट जाएगा। उनका बेटा साथ होता है, वो जो असल में एक अताई होता है। वो अताई फिर हमें कहता है कि मुझे अब्बा जी ने कहा कि बेटा मुझे पेशाब नहीं आ रहा, तो मैंने इन्हें लासिक्स का एक इंजेक्शन दिया। फिर कुछ देर मैंने इंतज़ार किया, पेशाब नहीं आया, फिर मैंने लासिक्स का एक और इंजेक्शन दिया। उसके बाद अब्बा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। फिर ये इनकी दर्द की शिद्दत के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। मैंने फिर रेस्क्यू वालों को कॉल की, रेस्क्यू वाले आए और इन्हें हमें लेके आपके पास आ गए। मेरे हाउस ऑफिसर जो कि मेरे साथ ड्यूटी पे थे, वो उनमें से एक उठा और जाके बाबा जी को पेशाब की नाली डाल दी। जैसे ही पेशाब की नाली डली, 4-5 मिनट के अंदर बाबा जी की दर्द की शिद्दत भी कम हो गई। बाबा जी ने फिर हाउस ऑफिसर के सर के ऊपर हाथ रखा और ढेरों दुआएं दी उनको, और साथ में कहा कि बेटा, मुझे लग रहा था कि आज मेरा मसाना फट जाएगा, आप मसीहा बन के आए हो मेरे लिए, आपने मेरी दर्द जो है उसको ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ ये था कि बाबा जी जो थे उनको प्रोस्टेट का मसला था। उनके जो वदूद थे प्रोस्टेट वाले, वो सूज चुके थे और उसकी वजह से उनको पेशाब करने के अंदर दुश्वारी हो रही थी। उनका पेशाब मसाने से निकल नहीं रहा था, उनका पेशाब बन ठीक रहा था। लेकिन जो अताई था, जिसने कोई एनाटमी नहीं पढ़ी, जिसने कोई फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी, जिसने कोई फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी, कि उसको पता हो कि प्रोस्टेट कहाँ होता है, अगर ये फूल जाए तो क्या होता है, लासिक्स इंजेक्शन क्या होता है, इसके अंदर कौन सी ड्रग होती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसको लगाने से होता क्या है, उसको कुछ नहीं पता था। उसने सुना हुआ था कि लासिक्स लगाने से पेशाब ज़्यादा आता है। बाबा जी ने कहा मुझे पेशाब नहीं आ रहा, उसने लासिक्स लगा दिया। फिर भी पेशाब नहीं आ रहा, उसने लासिक्स रिपीट कर दिया। उससे उनकी दर्द की शिद्दत के अंदर इजाफा होता गया, क्योंकि पेशाब, गुर्दे तो बाबा जी के ठीक थे, वो जैसे ही लासिक्स लगा पेशाब और ज़्यादा बना, फिर दूसरा लगा, फिर और ज़्यादा बना। तो उनका मसाना जिसके आगे बंदिश हुई हुई थी, तो वहाँ से पेशाब निकल नहीं रहा था, तो उनकी दर्द की शिद्दत के अंदर और ज़्यादा इजाफा होता गया। और मेरे हाउस ऑफिसर ने क्या किया, उसने जस्ट एक फोलीज पास की, एक पेशाब की नाली डाली, जिसकी वजह से बाबा जी का मसाना जो है वो खाली हुआ और उनकी दर्द मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। नाज़रीन, इस वाक़ये को बताने का मकसद ये था कि हमारे ज़हन के अंदर ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमारा अगर घर के अंदर हमारे किसी बुज़ुर्ग को, हमारे किसी बच्चे को या किसी और फ़र्द को अगर कोई सेहत के हवाले से मसला होता है, तो हमने अताई के पास हरगिज़ नहीं जाना। हमने कम अज़ कम किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि उसने 5 साल की पढ़ाई की होती है, बहुत सारी किताबें उसने पढ़ी होती हैं, उसने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए होते हैं, बहुत सारे असातिज़ा कराम की ज़ेर निगरानी उसने जो है मरीज़ों को देखा होता है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोगों की जो चीज़ें हैं वो उसने गेन की होती हैं। तो उसका एक नॉलेज होता है जिसकी बेस पे उसको ये लाइसेंस दिया जाता है कि वो आप लोगों का इलाज कर सके। जबकि एक अताई जो होता है, जो क्वैक होता है, वो उसका कोई नॉलेज नहीं होता, उसने कोई किताब नहीं पढ़ी, तो उसको कोई पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसने बस सुनी सुनाई चीज़ों के ऊपर वो आपका इलाज कर रहे होते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपको या आपकी फैमिली में अगर सेहत के हवाले से कोई मसला होता है, तो आपको एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना है। एमबीबीएस डॉक्टर हर जगह पे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। अब छोटे छोटे बीएचयूज़ हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट जिसे हम कहते हैं, आरएचसीज़ हैं, जो उनसे थोड़े से बड़े हॉस्पिटल होते हैं। उसके बाद फिर टीएचक्यू आ जाते हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स। तो आपने कम अज़ कम एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना है, ताकि वो आपके मर्ज़ की सही तरह से शिनाख्त हो सके और उसका फिर आगे सही तरीके से ट्रीटमेंट हो सके।
ورنہ پھر آپ اپنے جو بزرگ ہیں یا آپ کے بچے ہیں، آپ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کسی عطائی یا کسی کویک کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہم سب کے لیے بڑی سبق آموز ہوئی ہوگی اور ہمارے ذہن کے اندر کلیئرٹی ہوئی ہوگی کہ ہم نے آئندہ سے کیا کرنا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل دا ہیلتھ ہب کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔